अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी खबरें। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए बात शुरू किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है, वीज़ा और अकामा एक्सटेंड होने के हवाले से कि सऊदी हुकूमत की तरफ से फिर से ये ऐलान किया गया है कि अब सभी का 31 जनवरी 2022 तक जो है तो वीज़ा और अकामा एक्सटेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये था कि लोग यहाँ पे बताया गया, जो जैसे पहले ऐलान जो हुआ कि 1 दिसंबर से जो है एंट्री अलाउ हो जाएगी 6 कंट्रीज से, इंडिया और पाकिस्तान समेत 6 कंट्रीज से जो है तो एंट्री डायरेक्ट अलाउ है। तो लोगों का यही कहना था और यही सोचना था। कई सारे सवाल आ रहे थे कि यानी कि ऐसे तो पहले से 30 नवंबर तक ही एक्सटेंड किया हुआ है और 1 दिसंबर से चालू होने की बात है, तो ऐसे सारे लोग तो नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकेंगे। जिन लोगों का 30 नवंबर के को ही एक्सपायर हो जाएगा तो 1 दिसंबर को तो आने का सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर क्या एक्सटेंड होगा या नहीं, तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं। तो आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये ऐलान तो कर दिया कि हाँ एक्सटेंड होगा, लेकिन इसमें जो बताया गया कि जिन कंट्रीज़ पे बैन लगा हुआ है उन देशों में जो लोग हैं उनका वीज़ा और अकामा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान समेत 6 कंट्रीज से तो ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि एंट्री डायरेक्ट जो है तो अलाउ कर दिया गया है, हालांकि ये चीज़ लागू 1 दिसंबर से होगी। तो क्या इन देशों में रहने वालों का भी, जो कि सऊदी के रेसिडेंट हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग, तो उन लोगों का भी बढ़ेगा या नहीं। तो इस तरह के सवाल चल रहे थे कि आखिर यानी कि किन वो सफरी पाबंदी जिन देशों पे आयद है, सिर्फ अभी भी जिन देशों पे आयद है, यानी कि 1 दिसंबर के बाद से जहां चालू नहीं होगी सिवाय 6 कंट्रीज़ के, तो सिर्फ उन देशों का बढ़ेगा या इंडिया पाकिस्तान वालों का भी बढ़ेगा। तो इस हवाले से ट्विटर हैंडल पे सवाल किया गया जवाजात से। तो जवाजात के सवाल के जवाब में ये चीज़ फाइनल हुआ और ये चीज़ बताया गया कि हाँ इन देशों से भी जिन पे पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया गया है, जहां से 1 दिसंबर को पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, उन देशों में रहने वाले सऊदी के रेसिडेंट जो हैं उन लोगों का भी जो है वीज़ा और अकामा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड हो जाएगा 31 जनवरी तक। तो चलिए, ये अच्छी बात है, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनका कि यानी 30 नवंबर तक, जो कि यहाँ के हुकूमत की तरफ से ही बढ़ाया गया था और उस पर ही जो लोग डिपेंड थे, यानी 30 नवंबर के बाद एक्सपायर होने वाला था, 1 दिसंबर से चालू होने वाली है, तो आने का सवाल पैदा नहीं होता था, सिवाय इसके कि अपने कफील से बढ़वाएं, यानी कि फीस भर के जो यहाँ तरीका है बढ़ाने का, सिवाय इसके। तो अगर से हुकूमत ने फिर से बढ़ा दिया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और ये जो है तो कन्फ्यूज़न थी, ये सवाल किया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि पाबंदी वाले देशों का नाम लिया गया, बताया गया है कि पाबंदी वाले देशों पर, तो इंडिया और पाकिस्तान से तो पाबंदी हटा दी गई है 6 कंट्रीज से, तो बढ़ेगा या नहीं। लेकिन बहरहाल अब ये बात सामने आ गई है कि इन देश वालों का भी बढ़ेगा, यानी कि 31 जनवरी तक अब आराम से इंसान जो है आ सकता है। ऐसे भी 1 दिसंबर से इंशाल्लाह लागू हो जाएगा ये चीज़, डायरेक्ट एंट्री जो है, फ्लाइट डायरेक्ट। तो इसके हवाले से ये चीज़ है कि हाँ वेरिएंट्स जो नया आया है, इससे भी लोगों में कुछ घबराहट है। लोग सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये अभी फ़िलहाल साउथ अफ्रीका तरफ और भी यूरोपियन कंट्री में भी पाया गया है। फ़िलहाल सऊदी के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में कोई ऐसा केस ओमिक्रॉन जो नाम का जो वेरिएंट्स आया है, इसका केस नहीं पाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का रिकॉर्ड भी जो देखा जाए रोज़ जो आता है डेली बेस पे, तो उसमें अब तो 30 से भी नीचे आ रहे हैं। सऊदी अरब में कोरोना के केस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं 30 से भी नीचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यह बहुत अच्छी बात है। फिर भी एहतियाती तदाबीर करने के लिए बताया गया है कि यानी कि एहतियात बरतना ज़रूरी है, इसलिए कि ये वेरिएंट्स ओमिक्रॉन को ख़तरनाक बताया गया है और अल्लाह ना करे कि और जगहों पर फैले, इसलिए पहले ही एहतियाती तदाबीर कर देना बेहतर है और अच्छा है सभी के लिए। अब बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिन लोगों ने भी अपनी अपनी कंट्रीज़ में, यानी कि अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में और पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में, अपने देश में यहाँ ममलिकत के ज़रिए मंजूरशुदा वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुके हैं। यानी कि अगर इंडिया से हैं तो जाहिर सी बात है कोविशील्ड जो है कि यहाँ सऊदी के द्वारा अप्रूव्ड है, लिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट 1 दिसंबर से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद 5 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और ऐसे सारे लोग जो लोग के सऊदी अरब से 1 डोज़ ले के गए हैं, वो लोग भी आ सकते हैं डायरेक्ट दुनिया के सभी देशों से, लेकिन उन्हें 3 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा यहाँ आने के बाद। तो इस हवाले से देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के स्पोक्समैन ने कहा है कि जो लोग भी इस नियम का क्वारंटाइन
क्वारंटाइन के नियम का वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उन्हें 2 लाख रियाल का जुर्माना और 2 साल तक कैद या दोनों भी यानी कि बताया गया है कि हो सकता है। तो ऐसा ना करे कोई तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि 5 दिन और 3 दिन में क्या लगा हुआ है, इंसान आराम से 5 दिन क्वारंटाइन करे, उसके बाद अपनी जगह पे जाए तो सही है। नहीं तो ये देखिए 2 लाख रियाल का जुर्माना, आप समझ सकते हैं कि इंडिया का और पाकिस्तान का कितना रुपया हो जाएगा। 2 लाख रियाल का जुर्माना बताया गया है स्पोक्समैन की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, और 2 साल तक कैद या दोनों भी, ठीक है। तो बहरहाल इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए यही कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।